तो हेलो साथियों, स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेटर में। तो साथियों, जैसा कि थंबनेल देख रहे होगे, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल सी वीडियो री एग्जाम के बारे में। तो इस वीडियो में हम आपको बता दूं जीएस की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और डेली आपको बता दूं 50% होंगे, क्योंकि आपको बताया 50 क्वेश्चन आने वाले जीएस के। और ये प्रैक्टिस सेट हमारा पहला है। और आपको बता दूं वीडियो के शुरुआत में हम कुछ पॉइंट रखेंगे, जैसा कि जीएस का होगा, हिस्ट्री का होगा, इस प्रकार से जो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे। उसके बाद हम 50 क्वेश्चन करेंगे। और साथियों, आपको बता दूं अगर क्लास आपको पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। इसके बाद हम हिंदी की भी क्लास स्टार्ट करेंगे, उसमें भी इसी प्रकार से 50 क्वेश्चन होंगे। क्योंकि आपको बता दूं हिंदी जीएस की इतनी प्रैक्टिस कराई ली जाएगी कि आपका एक भी क्वेश्चन जब आप परीक्षा में बैठो तो नहीं निकले। ठीक है, तो लगभग पूरी तरीका से चैनल पर अब जो कंटेंट है वीडियो री एग्जाम से संबंधित मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और जैसा कि आपको पता है कि आपकी परीक्षा में ज़्यादा समय बचा नहीं है, कि लगभग जून के महीने में आपकी परीक्षा करा ली जाएगी। ठीक है, तो बस ज़्यादा नहीं कहना चाहेंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं, वीडियो को पूरा देखना। तो सबसे पहले हम पॉइंट देखने वाले हैं, जो हमने पॉइंट लिए हैं बिम्बसार के बारे में देखने वाले हैं। तो जैसा कि आपको बताया, बिम्बसार ने जो यानी कि ब्रह्मदत्त को हराकर जो अंग राज्य में, ठीक है, हराकर अंग राज्य को क्या किया था, इन्होंने मगध में मिलाया था। ठीक है, अब जैसे इन्होंने क्या किया था, मगध की राजधानी राजगृह बनाया। बिम्बसार ने जो मगध की राजधानी को राजगृह बनाया था। और बिम्बसार ने भगवान बुद्ध की सेवा में राजवैद्य जीवक को भेजा था। तो आपने देखा होगा जो भगवान बुद्ध की सेवा में किसे भेजा गया था, तो बिम्बसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा था। तो ये प्रश्न पूछा जाता है। अब पूछा जाता है कि बिम्बसार की मृत्यु किसने की थी, तो इसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी। मतलब अजातशत्रु यानी कि बिम्बसार का बेटा था। अब अजातशत्रु को क्या जो एक उपनाम से जाना जाता था, वो कुड़िक नाम से जाना जाता था। मतलब इस प्रकार से वनडे एग्जाम में पूछ ले जाता है, क्योंकि इस प्रकार से उपनाम वगैरह पूछ ले जाते हैं। अब आपको बता दूं, लगभग अजातशत्रु ने क्या किया था, 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया था अजातशत्रु ने। अब क्या हुआ कि अजातशत्रु की भी हत्या कर दी उसी के पुत्र के द्वारा। मतलब अजातशत्रु की हत्या की गई थी उसके पुत्र उदयन के द्वारा। ठीक है, उदयन के द्वारा। ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अजातशत्रु की हत्या किसने की थी, तो उसके पुत्र उदयन ने की थी। अब आपको बता दूं उदयन ने क्या किया था, पाटलिग्राम की स्थापना की। पाटलग्राम की स्थापना की थी, ये किसने की थी, उदयन ने की थी। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थापित की, ये शिशुनाग ने की थी। कालाशोक ने क्या किया था, वैशाली से फिर पाटलिपुर स्थापित की थी। ठीक है, लगभग उल्टा हो गया, आप देख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं हम कि जो बिम्बसार था, ठीक है, बिम्बसार क्या करता, जो बिम्बसार था ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जबकि अजातशत्रु था, मतलब बिम्बसार का जो बेटा था अजातशत्रु, ये प्रारंभ में तो जैन धर्म को मानता था, फिर बाद में क्या हुआ, बौद्ध धर्म का भी अनुयायी बना। ठीक है, तो ये दोनों संबंधित है, मगर बिम्बसार बौद्ध धर्म का ही अनुयायी था। अब शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक हुआ। और शिशुनाग वंश का अंतिम जो राजा था नंदी बर्धन था। आपको बता दूं, जो शिशुनाग वंश से सबसे ज्यादा अगर प्रश्न पूछा जाता है तो अंतिम राजा पूछा जाता है, तो इसका जो राजा अंतिम राजा था वो नंदी बर्धन था। और नंद वंश की जो संस्थापक थे ये महापद्म नंद थे। ठीक है, नंद वंश का संस्थापक पूछ लिया जाता है, महापद्म नंद थे। मगर नंद वंश का अंतिम शासक सभी को पता है ये घनानंद थे। और आपको पता है घनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, अब यहां से मौर्य वंश की स्थापना हो गई। तो मौर्य वंश की स्थापना आपको पता चल गया होगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, ये घनानंद को हराकर। और नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था, और नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गए। आपको लगा होगा अच्छा, कहीं ना कहीं पॉइंट अच्छे हैं और अक्सर ये परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, अब हम आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन होने हैं। साथियों, आपको बता दूं, आप सोच रहे होंगे छोटा चैनल है, उस प्रकार से यहाँ पर कंटेंट नहीं मिलेगा। मगर मैं आपको बता दूं, पूरी तरीका से अच्छी तरीका से मेहनत करने वाला हूं। जो कुछ भी कंटेंट है आपको पूरी तरीका से आपकी परीक्षा में मिले, चाहे वो हिंदी के क्वेश्चन हो, चाहे वो जीएस के हो। तो लगभग आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और जितने भी आपके साथी वो तैयारी वगैरह कर रहे हैं तो इस सेशन को जरूर शेयर कर देना, जिससे कि उन्हें पता चल जाए। तो अब रेगुलर आपको वीडियो देखने को मिलेंगी। तो आज का हम पहला क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्योंकि डेली हम 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं जो एपीकल्चर है। एपीकल्चर एक वैज्ञानिक विधि है, ये किस उत्पादन से संबंधित है। अब जैसा कि शहद के, रेशम के, सेब के या लाख के। तो आपको पता है कि एपीकल्चर एक वैज्ञानिक विधि है, तो ये किससे संबंधित है। तो जैसा कि आपको पता है, जो भी है एपीकल्चर ये मधुमक्खी पालन से संबंधित है। अब मधुमक्खी पालन में शहद आ गया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अब कुछ हम देखते हैं, जैसे एक पीसी कल्चर होता है, वो क्या होता है, मत्स्य पालन, जो मछली पालन, जो
मछली उत्पादन होता है उसे क्या कहते हैं, पिसीकल्चर कहते हैं। उसी प्रकार से जो अंगूर का उत्पादन किया जाता है उसे विटीकल्चर कहते हैं। अब जैसे रेशम का उत्पादन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं। और इसी प्रकार से जो फलों की कृषि करते हैं उन्हें आपको बता दूं हॉर्टिकल्चर कहते हैं। तो लगभग ये ऐसा पूछ ले जाते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया होगा। और साथियों आपको बता दूं, अगर लगता है कि क्वेश्चन में ज़्यादा डिटेल नहीं बताया जाए तो नेक्स्ट क्लास में नहीं बताया जाएगा, तो अगर कमेंट वगैरह कर दोगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर शहद होगा, मतलब मधुमक्खी पालन से एपीकल्चर संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। ऋग्वेद संहिता का जो नवा मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोम देवता। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, सोम। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में पुरुष एवं जो महिला साक्षरता दर अधिकतम अंतर है 2011 के अनुसार। तो जैसा कि आपको बताया ये उत्तर प्रदेश में है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जैसा कि आपको बताया जो प्रश्न बताने लायक होगा मैं इसे जरूर बताऊंगा। वह स्तंभ जिसमें अशोक ने, यानी कि वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, मास्की का लघु स्तंभ, रुमन देई स्तंभ, कीन स्तंभ या भाब्रू स्तंभ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, भाब्रू स्तंभ। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो जैसा कि भाब्रू स्तंभ हो जाएगा तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दक्षिण गंगोत्री स्थित है उत्तराखंड में, आर्कटिक में, हिमालय में या अंटार्कटिका में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ये अंटार्कटिका में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसी प्रकार से अगर आपको प्रश्न अच्छे लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ये पत्रिका संपादक से संबंधित है, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है जैसे कि बी आर अम्बेडकर इंडिपेंडेंट, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक केसरी और एनी बेसेंट न्यू इंडिया, दादा भाई नौरोजी जो रप्त गुप्तार। तो इसमें पूछा है कौन सुमिलित नहीं है। तो जैसा कि आपको पता है जो दादा भाई नौरोजी ये जो पत्रिका थी ये रप्त गुप्तार थी, सही है। एनी बेसेंट न्यू इंडिया, आपको बता दूं एनी बेसेंट वाला बहुत पूछा जाता है, तो इसे जरूर याद रख लेना। न्यू इंडिया किसी की पत्रिका है, इसके संपादक कौन है, एनी बेसेंट है। और दादा भाई नौरोजी की मुझे लगता है पहली बार सुनी होगी, रप्त गुप्तार इनकी पत्रिका थी दादा भाई नौरोजी की। और केसरी आपको सभी को पता है कि बाल गंगाधर तिलक की थी, ठीक है, ये पत्रिका बाल गंगाधर तिलक की थी। मगर इंडिपेंडेंट ये आपको बता दूं यानी कि बी आर अम्बेडकर की नहीं थी, तो इसमें सुमिलित पूछा है तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। मगर आपको बता दूं इंडिपेंडेंट, ठीक है, ये मोतीलाल नेहरू की थी, ठीक है, मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू की थी, तो इनकी पत्रिका इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू की थी। लगभग 4 पॉइंट यहाँ पर तैयार हो गए होंगे। जो मोतीलाल नेहरू की इंडिपेंडेंट पत्रिका थी, बाल गंगाधर तिलक की केसरी, एनी बेसेंट न्यू इंडिया, दादा भाई नौरोजी रप्त गुप्तार, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और इसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगी क्लास, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम कि जो निम्नलिखित में, ठीक है, निम्नलिखित में कौन असम में 1857 क्रांति का नेता था, यानी कि असम से 1857 क्रांति का नेता कौन था। दीवान मन राम दत्त, कंद पेश्वर सिंह, पुरंदर सिंह या प्याली बरुआ। तो आपको बताऊं जो 1857 की क्रांति का नेता था वो दीवान मन राम दत्त थे। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम कि जो ग्रेट बैरियर रीफ के समीप स्थित है, यानी किसके समीप स्थित है, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। तो ये का राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। और आपको बता दूं इसकी जो यानी कि लंबाई है वो 1900 किलोमीटर से अधिक है, लेकिन थोड़ा पॉइंट हो गया, 1900 किलोमीटर से अधिक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनैतिक फिरौती कहा, ठीक है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि गांधी जी के आंदोलन को राजनैतिक फिरौती कहा था, ठीक है, राजनैतिक फिरौती किसने कहा था। तो जैसा कि आपको बताया आपके ऑप्शन है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड बेबल, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड मॉन्टेग्यू। तो आपको पता है जो ब्रिटिश जो वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी ने इसे कहा था पॉलिटिकल ब्लैकमेल, ठीक है। तो इसका शासनकाल आपको बता दूं चला था 1936 से, यानी कि 1936 से और 43 के बीच में चला था, ठीक है, 1936 से 1943 के बीच में चला था, 1936 से 1943 के बीच में चला था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो लॉर्ड लिनलिथगो हो जाएगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर जैसे कि जो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था वो इसी के शासनकाल में हुआ था। गांधी जी ने जो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था वो लॉर्ड लिनलिथगो के समय हुआ था। तो ये प्रश्न पूछा रह जाता है कि जो भारत छोड़ो आंदोलन किसके शासन में प्रारंभ हुआ था, लॉर्ड लिनलिथगो के शासन में ही प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह या न्यारका। तो इसमें सौरमंडल का जो भाग नहीं है वो न्यारका है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये पता चल रहा होगा जो आपके किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहा है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, तो क्लास को पूरा देखो। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं
जो महात्मा गांधी के यानी कि महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का जो विरोध था किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने, एन.जी. रंगा ने, राजकुमार शुक्ल ने या राजेंद्र प्रसाद ने? तो महात्मा गांधी का जो चंपारण सत्याग्रह था, ठीक है, 1917 में हुआ था। इसका विरोध किया था एन.जी. रंगा ने, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, एन.जी. रंगा ने किया था। अब जैसे कि आपको यहाँ पर बता दूं, इसी समय पर, ठीक है, इसी समय पर क्या हुआ था, जो यानी कि महात्मा गांधी को उपाधि दी गई थी महात्मा की, ये रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी, ठीक है, 1917 में, ठीक है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इन्होंने इसका विरोध किया था, किन्होंने किया था? एन.जी. रंगा ने। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित महानगरों में किसका जो लिंगानुपात अधिकतम है? ठीक है, आपको बता दूं ये 2011 की जनगणना के अनुसार 2011, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार इसमें किसका लिंगानुपात सबसे अधिक है? किस महानगर का? मुंबई का, कोलकाता का, चेन्नई का या फिर दिल्ली का? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो चेन्नई का है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि राज्यसभा में होते हैं, ठीक है, राज्यसभा यानी कि राज्यसभा में होते हैं, ठीक है, 280 सदस्य, जिसमें 20 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, 275 सदस्य जिसमें 18 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, 250 सदस्य जिनमें 12 भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, या 252 सदस्य जिसमें 12 भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। लगभग 250 सदस्य होते हैं, ठीक है, 250 सदस्य होते हैं। इनमें क्या होता है, 12 सदस्य होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा यानी कि मनोनीत किए जाते हैं। आपको बता दूं, जो भारत की संसद होती है, राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा से मिलकर बनी होती है, ये आपको पता है, ठीक है। राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा से जो भारत की संसद है, जो राष्ट्रपति होगा, राज्यसभा होगी, लोकसभा होगी, इनसे मिलकर बनी होती है। जैसा कि आपको बताया, इसमें सदन होते हैं, निम्न सदन लोकसभा होता है, उच्च सदन राज्यसभा होता है, ठीक है, और इसमें लगभग 250 की संख्या होती है। और आपको बता दूं, ये वर्तमान में लगभग 245 है। इसमें 12 सदस्य होते हैं जो क्या होता है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और आपको बता दूं, ये ऐसे व्यक्ति होते हैं, कहीं ना कहीं उनका साहित्य के क्षेत्र में योगदान रहा हो, विज्ञान, समाज सेवा, ठीक है, इस प्रकार से इनका कहीं ना कहीं उनका योगदान रहा हो, तो ये इसके राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आपको लगभग क्लास अच्छी लग रही होगी, और जो कुछ भी हो तो आसानी से कमेंट में पूछ सकते हो, वो अगली क्लास में जरूर उसका सुधार किया जाएगा। यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का जो प्रधान होता है वो राष्ट्रपति होता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये हमारा यानी कि जो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इसमें पूछा है कौन सा युग्म सही है? संविधान का दूसरा भाग किससे संबंधित, इन मतलब इसमें सुमेलित पूछा है, सही सुमेलित इसमें कौन सा है, यानी कि तो इसका जो राइट आंसर आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो सही सुमेलित है वो है सी, ठीक है। जो संविधान का जो चौथा ए भाग है, वो इसमें मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। मगर आपको बता दूं, इसका जो सही सुमेलित है, मगर सबसे पहले हम देखने वाले हैं संविधान का दूसरा भाग क्या है। तो इसमें नागरिकता संबंधित है, ठीक है, मौलिक अधिकार नहीं है। संविधान के तीसरे भाग में मूल अधिकार है, ठीक है, मूल अधिकार है। तो ये नागरिकता, आप यहाँ पर देख सकते हो, जो नागरिकता है ये दूसरे भाग से संबंधित है, ठीक है। जो संविधान का तीसरा भाग है, ये इसमें मूल अधिकार है। संविधान का चौथा ए भाग में ये राइट आंसर है ही, मतलब यानी कि मौलिक कर्तव्य से। संविधान का जो पांचवा भाग है वो इसमें क्या है, जो संघ से संबंधित है, ठीक है। तो इसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है, ये संघ से संबंधित है, लगभग पांचवा भाग। तो आपको चीजें क्लियर हो गई हूँ। मैं आपको एक बार बता दूं, जो संविधान का दूसरा भाग है ये नागरिकता से संबंधित है। संविधान का तीसरा भाग है, ठीक है, जो तीसरा भाग है ये मूल अधिकार से संबंधित है। संविधान का चौथा ए भाग ये राइट आंसर मौलिक कर्तव्य से, और संविधान का पांचवा भाग है उसमें संघ से संबंधित है, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जो भारत के संविधान में निम्नलिखित पदों में वरीयता की दृष्टिकोण कौन सही है, ठीक है, यानी कि दृष्टिकोण से इसमें कौन सा सही है पद, ठीक है। तो इसके बारे में बात करेंगे, तो इसमें दृष्टिकोण में कौन सा सही है, ठीक है। तो इसमें जैसा कि आपको बता दूं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, तो देश में वरीयता है, ठीक है, प्रोटोकॉल क्रम है। जैसे पहले राष्ट्रपति हो गया, उसके बाद उपराष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, जो फिर राज्यों में राज्यपाल अपने राज्य में, ठीक है, भूतपूर्व राष्ट्रपति 5वें नंबर पे आता है। उसके बाद क्या हुआ था, उप प्रधानमंत्री, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यों के मुख्यमंत्री और मुख्य निर्वाचन। तो इसमें लगभग जो हमें मुख्य न्यायाधीश दिए, चुनाव आयुक्त दिए, और ठीक है, तो इसी प्रकार से मुख्यमंत्री दिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अब जो मुख्य चुनाव आयुक्त, तो आपको बता दूं लास्ट में होने वाला है, तो ये मुख्य, तो इसमें क्या होगा, बी राइट आंसर हो जाएगा इसका,
ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। पहले राज्यों के राज्यपाल, फिर मुख्य न्यायाधीश, फिर राज्य के मुख्यमंत्री और मुख्य चुनाव आयुक्त। तो ये वरीयता है। ठीक है, पहले पर आपको बताया जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रहते हैं, इसी प्रकार से मैंने क्रम आपको बता दिया। तो राज्यों के राज्यपाल, उसके बाद मुख्य न्यायाधीश, फिर मुख्यमंत्री, फिर चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयोग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान में, ठीक है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है, यानी कि जो संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और यह वह है, मतलब कहाँ पर है? ठीक है, लगभग अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 74 में, अनुच्छेद 356 में, अनुच्छेद 76 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अनुच्छेद 352 में। ठीक है, तो जो संविधान में जो मंत्रिमंडल शब्द का जो प्रयोग केवल एक बार अनुच्छेद 352 के खंड 3 में हुआ है। और आपको बता दूं इसी के अनुसार क्या होता है, राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है। ठीक है, जब मंत्रिमंडल क्या होता है, लिखित रूप से इसे सूचित करता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य है, ठीक है, कृषि से, चयनित आधारभूत उद्योग से, रक्षा से, लोहा एवं इस्पात उद्योग से। तो योजना में जो कोर सेक्टर का तात्पर्य किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा एवं इस्पात उद्योग से। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है, हरे पौधों में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन छोड़ना, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और फिर क्या करते हैं? ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ठीक है, मतलब एक तरह का, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को जो पौधे होते हैं वो ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। जब तक श्वसन क्रिया में पौधे क्या होता है? ऑक्सीजन ग्रहण कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो घर की, यानी कि जो घर की सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में आने वाला फ्यूज तार जिस धातु का बना होता है उसका गलनांक कम होता है। ठीक है, यानी गलनांक ज़्यादा होता है, प्रतिरोध अधिक होता है, यह प्रतिरोध अधिक होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो गलनांक इसमें क्या होता है? कम होता है। जो विद्युत फ्यूज का जो प्रयोग होता है इसमें, ठीक है, तो गलनांक कम होता है, प्रतिरोध कम होता है। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या है? तो उसका गलनांक कम होता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि जो वित्त बिल के लिए किस पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? प्रधानमंत्री की, ठीक है, प्रधानमंत्री की या वित्त मंत्री की, भारत के राष्ट्रपति की, या किसी की भी नहीं। तो वित्त बिल के लिए किसकी जो पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति की। ठीक है, तो यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति यानी कि आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है लोहे और तांबे का, लोहे और जस्ते का, लोहे और क्रोमियम का, लोहे और ग्रेफाइट का। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, लोहे और क्रोमियम का। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर साथियों आपको क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। पहली क्लास है और बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जो भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, ठीक है, भौतिक जो परिवर्तन का एक उदाहरण है, हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, मोमबत्ती का जलना, दूध से दही का बनना, पानी में चीनी का घुलना। तो भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा पानी में चीनी का घुलना। ठीक है, ये भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, पानी में चीनी का घुलना एक भौतिक परिवर्तन है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेफ्लॉन एक बहुलक है जिसमें होता है, टेफ्लॉन में क्या होता है? एक बहुलक है, क्लोरीन होता है, कार्बन होता है, या सोडियम होता है, या फ्लोरीन होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो टेफ्लॉन होता है इसमें क्या होता है? एक बहुलक है जिसमें फ्लोरीन तत्व होता है। ठीक है, इसमें फ्लोरीन तत्व होता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, टेफ्लॉन एक बहुलक है जिसमें फ्लोरीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विकास का मुख्य कारक है उत्परिवर्तन, हासिल किए हुए गुण, लैंगिक जनन, या प्राकृतिक परण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। विकास का जो मुख्य कार्य है ये प्राकृतिक बर्ड, नेचुरल, यानी कि ठीक है नेचुरल। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है 8, 32, 18 या 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, तो ये 8 होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है विटामिन में, वसा में, कार्बोहाइड्रेट में, या प्रोटीन में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो प्रति यूनिट कैलोरी की जो मात्रा सर्वाधिक होती है तो ये किस में होती है? तो वसा में होती है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भोजन के जो यानी कि जो सर्वाधिक जो मात्रा होती है कैलोरी की वो वसा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झूमिंग कृषि करते हैं। ठीक है, आपको बता दूं पहले तो ये पूछा जाता है झूमिंग क्या है, तो एक प्रकार की कृषि होती है झूमिंग। तो इसका जो झूमिंग कृषि करते हैं ये खासी करते हैं। ठीक है, झूमिंग जो चलबाजी कृषि का नमूना, जिसके आपको बता दूं ये खासी करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो खासी जनजाति होती है, वो झूमिंग कृषि करती है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
जो प्रशीतन खाद्य परिसंचरण में मदद करता है, ठीक है, जीवाणु को मारकर, जैविक जो रासायनिक अभिक्रिया की दर कम करके, एंजाइम क्रिया नष्ट करके, खाद्य पदार्थ को बर्फ की परत ढककर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जैविक बी, ठीक है, जैविक रासायनिक जो अभिक्रिया की दर कम करके, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? अंड या पुटिका या कॉर्पस लूटियम या गर्भाशय। तो एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो ये पुटिका के द्वारा होता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो सब्जियों की खेती के लिए निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी सर्वोत्तम जो मृदा होती है? ठीक है, बलुई होती है या बलुई दोमट होती है या मटियारी दोमट होती है या फिर मटियार होती है? तो जो होती है सबसे पहले आपको बता दूं, तो इसका राइट आंसर बलुई दोमट होती है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित सब्जियों में कौन सी एक प्रोटीन का जो प्रचुरतम स्रोत है? प्रोटीन का आपको बता दूं, तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन का स्रोत है मटर, मेथी, परवल या खीरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो सबसे ज़्यादा अगर प्रोटीन होती है वो मटर में होती है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, प्रोटीन सबसे ज़्यादा मटर में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन जो बायोडीजल की फसल है? कपास, गन्ना, जेट्रोफा, आलू। तो बायोडीजल की जो फसल होती है, तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जेट्रोफा है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुवांशिकी अध्ययन होता है जीनों का, जीन यानी कि जीनों का होता है या जीन अन्योन्य क्रिया का होता है, वंशागत और विविधता का होता है या डीएनए का होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो वंशागत और विविधता का होता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो मृदा विज्ञान को मृदा को मानते हैं, ठीक है, मृदा विज्ञान में मृदा को मानते हैं प्राकृतिक पिंड, विशुद्ध रूप से संश्लेषित, पौधों के लिए वृद्धि का माध्यम, भूप्रपटी की चूरी की हुई सेल रहित। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, जो मृदा विज्ञान में मृदा को प्राकृतिक पिंड मानते हैं, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है, इससे एक सेब छोड़ा जाता है, तो वह क्या होगा? पृथ्वी की ओर गिरेगा, जो कम गति से गतिमान होगा, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा, अधिक गति के गतिमान होगा। जैसे कि जब अंतरिक्ष से जब गतिमान होता है, तो उससे क्या होता है, जो किसी वस्तु को छोड़ा जाता है, तो उसी अंतरिक्ष यान के साथ गतिमान होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, राइट आंसर का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैव विविधता में परिवर्तन होता है, ठीक है, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, भूमध्य रेखा की तरफ घटती है, पृथ्वी पर एक समान रहती है, ध्रुवों की तरफ बढ़ती है। तो जैव विविधता में परिवर्तन होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, तो भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जन कल्याण पर्व का संबंध, यानी कि जन कल्याण पर्व का संबंध किस शहर से है? ठीक है, आगरा से, ठीक है, आगरा से, मथुरा से, लखनऊ से या मेरठ से? तो जन कल्याण एवं जो है वो मथुरा में बनाया जाता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक स्थायी जो पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम निम्न में से कौन है? ठीक है, तो सर्वाधिक जो स्थायी पारिस्थितिक तंत्र जो होता है वो कौन है? मरुस्थल, पर्वत, महासागर या वन? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये महासागर है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बायोटेक्नोलॉजी पार्क अवस्थित है लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ में, वाराणसी में, आगरा में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्थित है वो लखनऊ में स्थित है, ठीक है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा की कार्रवाई में जो भाग लेने वाले जो लोकसभा की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकारी कौन नहीं होता है? जो सीएजी, भारत का अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, सॉलिसिटर जनरल, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के सचिव। तो इसमें से कौन नहीं होता है? तो आपको बता दूं, भारत का जो सचिव होता है वो इसमें भाग नहीं लेता है, भारत के राष्ट्रपति के सचिव, ठीक है। तो इसमें इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। जो सीएजी होता है, महान्यायवादी होता है और सॉलिसिटर जनरल होता है, ठीक है, अगर कार्रवाई की जाती है लोकसभा में, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय की संख्या है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय की संख्या है 2, ठीक है, 2 है, 3 है, 4 है या 6 है? तो अभी 6, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये कानपुर में, एक फैजाबाद में, इलाहाबाद में, मेरठ में, बांदा में और झांसी में, इसका राइट आंसर 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में जो सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या है, सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या 5 है, 7 है, 9 या 11 है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 है, ठीक है, तो ये 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केवल विकलांगों के लिए भारत में बनाए जाने वाले, ठीक है, केवल जो विकलांगों के लिए बनाए, यानी कि केवल विकलांगों के लिए भारत में बनाए जाने वाले प्रथम विश्वविद्यालय का मुख्यालय होगा, ठीक है, इलाहाबाद होगा,
बनारस होगा, चित्रकूट होगा या बलिया होगा। ठीक है, तो जो केवल विकलांगों के लिए बनाया जाने वाली चित्रकूट है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के जनपदों में जो भोक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है। जो भोक्सा जनजाति ये कहाँ पर पाई जाती है? बिजनौर और आगरा में, बहराइच और लखीमपुर खीरी में, लखीमपुर में सॉरी, और मिर्जापुर और सोनभद्र में, ललितपुर और जालौन में। तो ये किस में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर बिजनौर और आगरा में पाई जाती है। ठीक है, बिजनौर और आगरा में पाई जाती है। भोक्सा एवं बुक्सा जनजाति लोग होते हैं, ये आपको बता दें बिजनौर और आगरा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो लगभग ये प्रश्न थे हमारे। और अगर आपको क्लास पसंद आई हो, ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और तो आज की क्लास हम यहीं रखते हैं, ठीक है, क्योंकि अब लगातार हमारे द्वारा हिंदी और जीएस की क्लास डेली आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है, अगर क्लास आपको पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना। तो आज की वीडियो में यहीं रखते हैं, धन्यवाद।